हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आधुनिक भारत में हमारा टॉपिक चल रहा है समाज सुधार, और हमने हिंदू समाज सुधार देख लिए हैं। अब देखेंगे हम मुस्लिम समाज और धार्मिक सुधार। ठीक है दोस्तों, तो इसी के क्रम में जो मुस्लिम समाज सुधार है या धार्मिक सुधार है, उसमें हम पहला देखेंगे अहमदिया आंदोलन। ठीक है, अहमदिया आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से पर्सन बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अंत तक ज़रूर देखिएगा वीडियो। और शुरू करते हैं हम अपना पहला पर्सन, और सभी पर्सन महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहला पर्सन है अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद थे। ठीक है, और अहमद इनका लास्ट में लगा हुआ है और इसीलिए ये क्या थे, अहमदिया। ठीक है दोस्तों, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन चलाया था। ठीक है, जो मुस्लिम आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, और इसने 1879 ईस्वी में, ठीक है, इस आंदोलन को स्टार्ट किया। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है अहमदिया आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, कहाँ से प्रारंभ हुआ था ये पूछा है। तो दोस्तों देखिए, अहमदिया आंदोलन जो 1879 ईस्वी में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने चलाया, ये गुरदासपुर पड़ता है पंजाब में। तो गुरदासपुर ज़िले में कादिया नामक स्थान से प्रारंभ किया। ठीक है, कादिया। ठीक है दोस्तों, तो कादिया से प्रारंभ किया, और यदि गुरदास आया तब भी यही है। ठीक है, और ये कहाँ है, पंजाब में। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है, कादिया। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है अहमदिया आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो कब प्रारंभ हुआ था, तो 1879 को ये प्रारंभ किया गया था, और ये मैंने बताया भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के द्वारा। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है कादियानी आंदोलन की संज्ञा किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या हुआ था, जो एक कादियानी आंदोलन, ठीक है, की संज्ञा किसे कहा जाता है। ठीक है, या किसे दी जाती है। ठीक है, कादियानी आंदोलन की। तो देखिए दोस्तों, अब ये शुरू कहाँ से हुआ, तो कादिया से। ठीक है, तो कादिया स्थान से शुरू हुआ, इसी कारण इस आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहते हैं, इसकी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो किसको, अहमदिया आंदोलन को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है मुस्लिम पुनर्जागरण का ध्वजाधारी स्वयं किसने कहा था। ठीक है, तो स्वयं को किसने कहा था कि मुस्लिम पुनर्जागरण का ध्वजाधारी है। ठीक है, तो मुस्लिम पुनर्जागरण का ध्वजाधारी स्वयं किसने कहा था, तो स्वयं को कहा था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने। ठीक है, चलिए अगले पर्सन पर। अगला पर्सन है किसने स्वयं को मसीह दाऊद कहा था। ठीक है, तो मसीह दाऊद किसने कहा था, तो ये कहा था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने। चलिए अगले पर्सन पर। अगला पर्सन है किसने स्वयं को कृष्ण का अवतार, ठीक है दोस्तों, कृष्ण का अवतार घोषित किया था। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने स्वयं को कृष्ण का अवतार घोषित किया था। ठीक है, चलिए अगले पर्सन पर। अगला पर्सन है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने स्वयं को, ठीक है, कृष्ण का अवतार कब घोषित किया था। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न था कि किसने स्वयं को कृष्ण का अवतार घोषित किया था, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने किया था। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने कब घोषित किया था स्वयं को कृष्ण का अवतार, अब ये प्रश्न बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कब घोषित किया था, ये प्रश्न है। ठीक है, तो उसका सही जवाब है 1904। ठीक है, चलिए 1904 को अब स्वयं को घोषित किया कृष्ण का अवतार। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है बराहीन-ए-अहमदिया किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो बराहीन-ए-अहमदिया एक पुस्तक है, तो ये किसकी पुस्तक है, ये प्रश्न है। ठीक है दोस्तों,
तो देखिए क्या हुआ था, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या के लिए बहरीन ए अहमदिया, ठीक है, बराहीन ए अहमदिया नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, तो बराहीन ए अहमदिया पुस्तक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने लिखी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसने स्वयं को पुनर्जागरण का वाहक कहा था? ठीक है, तो किसने स्वयं को पुनर्जागरण का वाहक कहा? तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने कहा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रिव्यू ऑफ रिलीजन तथा अहमदिया गजट पत्रिका का प्रयोग कौन करता था? ठीक है, तो देखिए अहमदिया आंदोलन द्वारा इन पत्रिकाओं का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन, ठीक है, यहाँ पर अहमदिया आंदोलन किन दल में बट गया था? ठीक है, तो देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है। देखिए क्या था कि यहाँ पर जो आंदोलन था, ठीक है, आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों में पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा का प्रसार किया और 1914 में अहमदिया आंदोलन में फूट पड़ गई। ठीक है, इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से। और फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को अवतार मानने वाले समूह कादियानी दल में तथा उन्हें इस्लाम का केवल एक सुधारक मानने वाले समूह लाहौरी दल के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो कादियानी दल जो अहमद जी को मानते थे और लाहौरी दल जो उसको एक समाज सुधार के रूप में मानते थे, तो इन दो दलों में बट गए। तो ये उपयुक्त दोनों हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन, ठीक है, अहमदिया आंदोलन कब दो दल में बट गया था? ठीक है दोस्तों, तो कब दो दल में बट गया था? तो दोस्तों ये 1914, ठीक है, 1914 दो दलों में बट गया था। ऐसी भी हो सकती है कि अहमदिया आंदोलन में कब फूट पड़ गई थी, ठीक है, आपसी फूट, तो 1914 में, ठीक है, दो दलों में बट गया, कादियाना और लाहौरी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था गुरदासपुर। ठीक है, और आप कादिया भी मान सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इसमें यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया, गुरदासपुर, तो यहाँ पर कादिया है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले कादिया आएगा। ठीक है, जैसे हमने आंदोलन की शुरुआत देखी। ठीक है, और फिर इसके बाद यदि कादिया नहीं है तो गुरदासपुर आएगा। ठीक है, तो अब हम इसे मिटा देते हैं, आप इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कादिया। ठीक है, कादिया में हुआ था और जनपद गुरदासपुर, पंजाब। ठीक है, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का जन्म कहाँ हुआ था? कादिया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद बराहीन अहमदिया पुस्तक कब लिखी थी? ठीक है, तो देखिए इसका जो पुस्तक लिखी, इसका प्रकाशन 1880 में हुआ था। ठीक है, और ये 5 भागों में लिखी गई थी, जैसे 80 में, फिर 82 में, फिर 84 में, ठीक है, फिर 90, तो इस तरीके से लिखी गई थी। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या है? 1880। तो कुछ किताबों में 1890 भी मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1835 में। ठीक है, 1835 में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और हम अगली वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे, महत्वपूर्ण है जो टॉपिक उस पर ही। ठीक है, तो हमें ज़रूर बताएं आप किसी वीडियो चाहिए और कमेंट में बताइए क्या मिस्टेक है, क्या गलती है। ठीक है, हम उसमें सुधार करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद, चलिए नमस्कार।